दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग में ऐसे दो भगवान हैं जो आज भी इस दुनिया में हैं। आज हम उसी दो भगवानों के बारे में से एक भगवान के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनकी ऐसी चमत्कारिक कहानियों के बारे में बताएंगे जिससे आपका भी विश्वास उन पर बढ़ जाएगा। दोस्तों, माना जाता है कि कलयुग में ऐसे जो दो भगवान हैं उनमें से एक साईं बाबा हैं और दूसरे हनुमान जी हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे वो साईं बाबा के बारे में आपको बताएंगे। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 में हुआ था। माना जाता है उनका जो जन्म था वो शिरडी में हुआ था। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी शक्ति और गुणों को भक्तों ने जाना, भक्तों की जैसे लाइन सी ही लग गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वो काफी सरल स्वभाव के थे और वो अपना खाना टीन के बर्तन में कंधे पर टंगे हुए कपड़ों की झोली में रोटी और पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वो बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर उस खाने को कुछ खा लेते थे। बाकी बची हुई भिक्षा साईं बाबा अपने भक्तों के साथ मिल बांटकर खाते थे। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ ऐसी चमत्कार कहानियां जिनको सुनकर आप चकित रह जाएंगे। एक बार साईं के भक्त ने साईं बाबा को भोजन के लिए घर पर आकर बुलाया। साईं बाबा जैसे कि बहुत ही निश्चित समय से पूर्व ही साईं बाबा कुत्ते का रूप धारण करके भक्त के घर पहुंच गए। साईं के भक्त ने अनजाने में चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से कुत्ते को मार कर भगा दिया। जब साईं नहीं आए तो उनका भक्त घर पहुंच गया और साईं बाबा से मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन आप नहीं आए। उन्हीं का जवाब साईं ने मुस्कुराते हुए दिया कि मैं तो अपने समय से पहले ही आपके घर भोजन ग्रहण करने आया था, लेकिन आपने मुझे जलती हुई लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया। साईं का भक्त अपनी भूल पर पछताने लगा और माफी मांगने लगा। जैसे कि हमारे साईं बाबा बहुत ही दिल के साफ इंसान हैं, उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भक्त की भूल को क्षमा कर दिया। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी एक और चमत्कार कहानी। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे एक भभूत दी और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हो गई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहां भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने वाली दवाई खिला दी। इससे लक्ष्मी को पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और रक्त बहने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान की प्राप्ति हुई। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साईं कितने ही सरल स्वभाव के और कितने ही प्रेम पूर्वक लोगों के साथ रहते थे। आगे भी आपको ऐसे ही कहानियां सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में।